सुबह सुबह आँख खुले और हाथ में कोई पार्सल लग जाए, भाई इससे ज़्यादा मज़ा तो और कभी नहीं आ सकता है। चीज़ छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर की छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, कभी जब हम मँगाते हैं उनको और अपने घर को सजाते हैं, तो उनकी जो खुशी होती है, वो एकदम से अलग लेवल की ही होती है। जैसे कि आज मैंने मँगाया था अपनी वॉशिंग मशीन का कवर। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, इसको कपड़ों से ढक-ढुका के मैंने रखा हुआ था। अब यहाँ पर मेरी बालकनी में आपको पता है धूप भी बहुत तेज़ आती है। मुझे लग रहा था ऐसा ना हो पेड़ों की तरह मेरी मशीन भी खराब हो जाए। और जैसे ही पतिदेव को देखा तो तुरंत उनको मैंने काम थमा दिया। तो भाई सैटरडे का दिन है तो थोड़ा बहुत काम तो इनको करना ही था। तो आज नाश्ता नहीं तो घर के काम से ही शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर फटाफट से हम लोगों ने मशीन को कपड़े पहना दिए थे और एक मशीन का जो कवर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैंने इसको मीशो से ऑर्डर किया है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे ना मीशो से कोई भी चीज़ मँगाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो यहाँ मशीन तैयार हुई थी और साथ ही साथ हम लोग भी रेडी हो गए थे। क्योंकि सैटरडे का दिन था तो सोचा कि चलिए आज कहीं निवी को घुमा कर लेकर आते हैं। और आज आप देखिए हम लोग एकदम से सब मैचिंग मैचिंग में हैं और ये भी एकदम सडनली से हो गया। जब सामने देखा तो पता चला कि हाँ भाई, आज सारे लोगों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हैं। तो निवी को लेकर हम लोग घर से निकले तो सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को रिचार्ज करेंगे, उसको तेल पिलाया और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे हमारे घर के पास ही है द्वारका में वेगस मॉल, जो कि बहुत ही निवी को पसंद है। तो यहाँ पर आकर तो निवी को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। निवी के स्कूल के समर वैकेशन के होमवर्क में कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह थी, जिसमें कि बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना है, वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी है। तो भाई ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे टाइम पर क्यों नहीं होती थी। और आज हम लोग सुबह यहाँ इतनी जल्दी आ गए थे कि इस टाइम पूरा फन ज़ोन खाली पड़ा हुआ था। और जितने लोग यहाँ पर आए होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ पर एक कार्ड बनता है, जिससे ही यहाँ बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाती हैं। तो पिछली बार जब हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड बनवाया था, तो निवी को एक्टिविटीज़ करवाई थी और उसके बाद वो कार्ड 1 साल तक वैलिड रहता है। आप 4-5 बार वहाँ आ सकते हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हो, तो उससे पॉइंट कटते हैं। पर इस बार हम लोग आ ही नहीं पाए थे, साल में मुश्किल से शायद हम लोग 2 बार यहाँ आए होंगे और हमारा जो कार्ड था वो इनवैलिड हो गया था और हमें फिर से दोबारा कार्ड बनवाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है यहाँ पर। फिर इतना खेल-कूद करने के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो सबसे पहले शुरुआत की थी आइसक्रीम से। यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे। निवी के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था एवरग्रीन, वो उसके अलावा और कुछ नहीं खाती है बाहर। और उसके बाद हम लोगों ने अपने लिए ऑर्डर किया था बर्गर किंग का बर्गर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो फ्रेंच फ्राइज़ है मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हाँ, निवी खा लेती है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से चले तो नीचे देखा तो यहाँ पर समर कैंप लगा हुआ था। और पिछली साल भी जब हम लोग यहाँ पर आए थे गर्मियों की छुट्टी में निवी को लेकर, तब भी यहाँ पर समर कैंप था। तो इस बार मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी कि यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ भी निवी को कराऊँगी और शायद समर कैंप भी लगा हो। तो पिछली बार का जो समर कैंप था वो ज़्यादा अच्छा था। ख़ैर यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ वग़ैरह बहुत सी थी। तो निवी ने यहाँ जब तक अपना एन्जॉय किया, मेरे पैरों में दर्द शुरू हो चुका था। तो मैं बस यहाँ थोड़ा टहल रही थी, क्योंकि एक जगह खड़े-खड़े पैरों में दर्द ज़्यादा हो जाता है। और निवी की यहाँ कुछ फ़ोटोज़ वग़ैरह भी हम लोगों को क्लिक करनी थी। वो हमें याद आया कि ऐसा ना हो एक्टिविटी के चक्कर में हम लोग फ़ोटोज़ लेना भूल जाएँ, क्योंकि यही स्कूल का प्रोजेक्ट था, बच्चों की फ़ोटोज़ क्लिक करना था। तो निवी इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि वो कहीं से फ़ोटोज़ सही से दे नहीं रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो ट्रॉली में जितना भी सामान है जो निवी ने भरा है वो सब बाहर जाके निकल जाता है। तो दोस्तों यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।